हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे, राइट? सो आपका स्वागत है द गुच्चू प्रोग्रामर चैनल में और हमारी पाइथन की 1 to 100 डेज की एक ट्यूटोरियल में, और चैलेंज भी बोल सकते हो, ट्यूटोरियल भी बोल सकते हो, राइट? तो आज हमारा डे 6 है, राइट? और यहाँ पे हम पहले लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट में सीखा था इफ एल्स कंडीशन और एलिफ कंडीशन, राइट? सो उसके हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले सीखेंगे और आज के वीडियो में कंटिन्यू होंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ, ठीक है? तो चलिए पहले हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं वीएस कोड में, और वहां पे पहले हम फटाफट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। देन हम हमारे जो मेन पार्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पे जाएंगे, ठीक है? तो चलिए आ जाइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर वीएस कोड पे हम आ गए, और यहाँ पे हम पहले हमारा पाइथन कोड का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस 1 किया था फाइल का नेम, राइट? सो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस 2 का नाम देंगे, और हमारा जो क्वेश्चन था, तो टेक यूजर एज एंड प्रिंट वेदर दे आर चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट और सीनियर, वो वाला हम यहाँ पे रन करेंगे। जैसे कि हम उसमें डिफरेंस डिफाइन कर देंगे, जैसे कि इतने से राइट, वेट एक, सो चाइल्ड होगा तो चाइल्ड होगा 12 साल से छोटा, जो चाइल्ड में आएगा। टीनेजर में जो कितनी एज होगी उसकी, टीनेजर 12 से ऊपर और 20 के अंदर हो वो टीनेजर, एडल्ट में 20 से ऊपर हो जो एडल्ट, और फिर 50 से ऊपर हो वो सीनियर में आ जाएंगे, राइट? सो ऐसे करके हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम जो मेन है हमारा वहां पे आ जाता है, यस परफेक्ट, या। सो यहाँ पे हम पहले प्रिंट करेंगे एज डालने वाले इंटीजर। सो एंटर योर एज, राइट? यहाँ पे एज डालेंगे, और यहाँ पे पहले एडल्ट वाली कंडीशन लेनी है, सॉरी चाइल्ड वाली एज लेस देन 30, 30 इक्वल टू नहीं, लेस देन 30, देन प्रिंट यू आर अ चाइल्ड, राइट? यू आर अ चाइल्ड, दैट्स इट। एंड ऐसा थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, और फिर यहाँ पे हम एलिफ का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लेस देन, और उसकी एज हम क्या रखने वाले हैं, एज रखेंगे 20, राइट? तो वो सब क्या कहते हैं इसमें आते हैं, टीनेजर, यू आर अ टीनेजर, राइट? और फिर दूसरा क्या था, एज, जिसकी एज क्या कहते हैं 60 से कम होगी, तो वो आएंगे एडल्ट में। एज लेस देन 60, राइट? प्रिंट यू आर थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए, राइट? और यहाँ पे टीनेजर में टी कैपिटल कर देंगे हमारा, राइट? और फिर यहाँ पे लिख देंगे एल्स, जो भी हो इसमें हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है कि 60 से आगे वाले हो वो, तो यहाँ पे हम प्रिंट करके दे देंगे कि यू आर अ सीनियर, राइट? सीनियर सिटीजन, ऐसे करते हैं। आप सिटीजन कैसे भी आपको लिख सकते हो, आपके जैसे अच्छा लगे वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने, ठीक है, बहुत आसान ही था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़े थोड़े कि ये प्रैक्टिस हो आपके लिए, इसलिए ये मैं आपको देता हूँ, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस हो इस हिसाब से मैं देता हूँ, क्योंकि आप कर सको, जितना जितना आप ज्यादा कोड करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको इसमें क्या कहते हैं, हाथ जल्दी बैठ जाएगा इसमें कोडिंग में, राइट? और वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरी एज है 23, राइट? सो वो बोलेगा यू आर एन एडल्ट, राइट? सो यहाँ पे फिर से डाल के एज लिख दूंगा 65, वो बोला यू आर ए सीनियर सिटीजन, राइट? ऐसे करके आप लिख सकते हो। जैसे फिर से डालेंगे और एज लिखेंगे 12, राइट? तो यू आर अ चाइल्ड, और फिर से हम ये डालेंगे एंटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेरी एज है 15, सो यू आर अ टीनेजर। तो ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? फिर अभी मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे इसके हिसाब से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन
क्वेश्चन 01 राइट यहाँ पर ऐसे। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आके हम क्वेश्चन 2 लिख देंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या था, एक बार दे लेते हैं। आस्क फॉर अ टेम्परेचर एंड गिव वेदर एडवाइस। ओके, तो हम यहाँ पे उनको एडवाइस देंगे उसके वो जो टेम्परेचर बताएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम हमारे स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम पहले उससे वेदर पूछेंगे, मतलब टेम्परेचर क्या है वो पूछेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखना तो लिख सकते हैं, और नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पे फ्लोट आएगा। अदरवाइज 26.5 हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे हम फ्लोट लिखेंगे, राइट। सो फ्लोट में हम इनपुट लेंगे पहले यूजर से, एंटर योर टेम्परेचर, एंटर योर टेम एंटर एंटर द टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर इन, एंटर द टेम्परेचर इन इन, हाँ नहीं, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे इफ टेम्परेट लेस देन 50 हो तो हम उसको प्रिंट करवाएंगे इट्स कोल्ड वियर अ वार्म क्लोथ्स, मतलब ठंडी है तुम गर्म कपड़े पहन के जाना है, ऐसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स कोल्ड वियर वियर वार्म क्लोथ्स, वियर अ जैकेट और कुछ भी, ये देखो यहाँ पे मुझे दे रहा था वियर अ जैकेट या वियर वार्म क्लोथ्स। हाँ, अरे यार ये चीज से स्टार्ट हो, राइट। सो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ठीक है, मैं अपना वी एस कोड टर्न ऑफ करके मैं करता हूँ पूरा इसमें। ऑटो से हो गया, राइट। और एलिफ एलिफ का टेम्परेचर 30 से कम हो, राइट। तो वहां पे हम लिख देंगे प्रिंट, नहीं 30 से कम हो तो उसमें नहीं, 30 से ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर, तो सनी या फिर वेदर इज वार्म, सो वो क्या कह सकते हैं, हाँ वेदर इज वार्म एंजॉय योर डे करके ऐसा कुछ लिख देंगे, सो वेदर इज वार्म एंजॉय योर डे, ऐसा कर देंगे। और एल्स में हम लिखेंगे कि इससे ज्यादा हो, फिर सॉरी 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 30 से कम होगा तो तब ये वाला हम प्रिंट करेंगे कि वेदर अच्छा है भाई, 30 से कम है तो आप जा सकते हो, राइट। और 30 से ज्यादा हमने डाला तो हम उसको कह देंगे कि भाई बहुत गर्मी है वहां पे, तो क्या कहते हैं कार लेके जाना, उसमें से चालू करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट या फिर इट्स हॉट ही कहते हैं, ठीक है, इट्स हॉट, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, अरे क्या होता है यार, हाँ हाइड्रेटेड, स्पेलिंग याद रखना पड़ता है, यहाँ पे सजेशन नहीं देता, फोन के कीबोर्ड में दे देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन प्रैक्टिस, राइट, पाइथन प्रैक्टिस 02.5 रन करेंगे। यहाँ पे हम सेल्सियस में लिखने वाले हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है 26, राइट अभी का। तो कुछ प्रिंट करके नहीं दिया, नहीं दिया, ओके वेट, सेव नहीं किया मैंने इसलिए, अभी देखा, सेव, अभी देखा 26, राइट अभी दिया, वेदर इज वार्म एंजॉय योर डे, राइट। फिर मैं फिर से बोलूंगा कि यार बहुत गर्मी है, जैसे कि 32 चला गया है, तो इट्स हॉट स्टे हाइड्रेटेड, और अभी बोल रहा हूँ कि यार बहुत ठंडी है, यहाँ पे 10 सेल्सियस हो गया है, राइट। तो इट्स कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स, राइट, हम कपड़े पहन के जाना है, ऐसा करके। तो ये वाला हो गया एक। और अभी हम दूसरा सीखने वाले हैं, टू नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट वन। ये तो बहुत इजी है, ये आपका हो गया होगा, राइट। सो
सो टेक टू नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट वन, राइट। सो ये थर्ड वाला भी बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था, राइट। सो ये वाला भी हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले। तो इसको पहले कमेंट डाउन कर देंगे हम, कमेंट आउट, सॉरी, काउंट आउट करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे थोड़ा नीचे आके और करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन फिर डाल देंगे। थोड़ा टाइम लेता है, राइट। तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो वो थोड़ा चलता रहेगा। तो मतलब क्या कहता है कि प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको भी थोड़ा दिक्कत आएगा और क्या कहते हैं, आप सीख भी नहीं पाओगे अगर आपसे नहीं हुआ तो। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ, राइट। तो पहले हम दो नंबर ले लेंगे, जैसे कि नम 1 इक्वल टू, और फिर यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे और इनपुट उससे पूछेंगे एंटर, एंटर योर, एंटर फर्स्ट नंबर ऐसा करेंगे, ठीक है। बहुत एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। और इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड और यहाँ पे लिख दूंगी टू, है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे enter, और फिर लिखेंगे इफ नंबर, और if number 1 greater than num 2, then print first number is greater than number 2, right, number 2, right। ऐसा करके हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और फिर एलिफ ले लेंगे और नंबर 2 is greater than number 1, फिर सिंपल है, प्रिंट करवा कर लिख देंगे सेकंड नंबर इज greater than number 1, ठीक है। ऐसा करके हम लिखवा देंगे, ठीक है। और एल्स में अगर किसी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एल्स में कभी किसी ने सेम नंबर डाल दिया तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट बोथ नंबर आर इक्वल, राइट। और यहाँ पे हम सेव करके फिर आपसे पाइथन प्रैक्टिस को रन करेंगे। पहला नंबर मैं 12 डाल रहा हूँ और दूसरा नंबर डाल रहा हूँ 13, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रिंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 1, राइट, ठीक है। तो इस हिसाब से रन होगा कि वो पहले फाइंड करेगा कौन सा नंबर बड़ा है वो, राइट। सो यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं कि 13 एंड 10, राइट। तो नंबर है अभी हम सेम डालते हैं 10 10, ठीक है। तो बोथ नंबर आर इक्वल, ऐसा, ठीक है। तो अभी हम पहले हमारे खिलाड़ी को जाने दो और यहाँ पे हम हमारे अभी हम सीखने वाले हैं जो हमारा मेन था एरिथमेटिक ऑपरेशन, राइट। सो वो आज हम सीखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे कि क्या कहता है इसको, शायद ये तो नहीं बोल सकते, बट जिंदगी में कैलकुलेशन जरूरी होता है कि प्रॉफिट चेक करने के लिए, लॉस चेक करने के लिए, और कब सेविंग करनी चाहिए उसके लिए। तो वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज होता है, एरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस है, माइनस है, एडिशन है, फिर मॉड्यूलोस है, फिर क्या हो गया हमारा, डिवीजन हो गया, वो सब। देर आर एरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक कितने 7 होंगे, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, फ्लोर डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब किसी का भी एक्सपोनेंट, जैसे कि 2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर जो होता है वो एक्सपोनेंट हो गया। जैसे कि y की x ऐसे करके, राइट। वो अभी हम सीखेंगे, उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा कि कैसे करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको डे, हमारा कौन सा है, ओ डे 4, ओके डे 6 है, यहाँ पे मैंने गलत वाला डाला हुआ है, राइट। सो यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली फाइल को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डे 05, राइट। एंड आज का क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेशन है, एरिथमेटिक अप्लाई करके हम फाइल क्रिएट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर से इनपुट ले लो और पूछ लो एंटर द नंबर, ऐसे ही नंबर ही पूछेंगे, एंटर द नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे वी पे ले लेंगे और इंटीजर, मैं इसलिए ये सब इंटीजर इनपुट और वो सब का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि नहीं कहाँ पे किसका यूज करना है, हर बार इनपुट लेना जरूरी है ऐसा करके, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ
कि a इज इक्वल टू 1 और टू b इज इक्वल टू 3 करके, ऐसा कुछ करके, ठीक है। वैसा हम नहीं करेंगे, से जो जो सीखा है वो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे, जैसे जैसे जो जो सीखा है वो ऐड करते रहेंगे, और आगे का प्रोजेक्ट तक की सब कुछ सीखा हुआ होगा वो प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, ऐसा करके, ठीक है। ऐसा मैंने सोचा है अभी, ठीक है, और ऐसा ही कर ही रहा हूँ मैं आपके लिए। तो एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये हो गई, दोनों में स्पेस डाल देता हूँ, फिर इसका क्या, राइट। और यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन होता है पहले, नहीं सॉरी, पहले एडिशन करेंगे हम। तो जैसे कि एडिशन हो गया, राइट। एडिशन में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, ये एडिशन हो गया। 2 3 4 5 6 7, अभी यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे a माइनस बी इज द सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और b और डिवीजन a बाई बी, और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये, और फिर हमें किसी का क्या कहते हैं, फ्लो डिवीजन निकालना है वो। तो फ्लो डिवीजन क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। और फ्लो डिवीजन के अलावा जो होता है वो मॉड्यूलो होता है, राइट, तो वो भी हम निकालेंगे। और मॉड्यूलो क्या होगा, मैंने आपको बनाया, पता है पावर, किसी की भी पावर, एक्सपोनेंट को पावर बोला जाता है, तो वो डबल मल्टीप्लीकेशन का जो साइन होता है वो डबल स्टार, राइट। सो सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन और एंड यहाँ पे लिखेंगे पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जाता है। या फिर 2 की पावर 3 है, राइट, सो वो कितना होगा, तो 2 into 2 4 एंड 4 into 2 8, राइट, ऐसे करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, और क्लोज कर लेंगे, राइट। एंड यहाँ पे हम हमारा पाइथन का डे 05 है, राइट। तो ये इसको रन करेंगे, हमारे फर्स्ट नंबर डालेंगे जिसमें सब कुछ ऐड हो और डिवीजन भी हो जाए उस हिसाब से। तो पहला नंबर हो हम बड़ा रखेंगे 10, और दूसरा नंबर रखेंगे 3, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें प्रॉपर एक क्या कहते हैं आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे एडिशन 10 और 3 का एडिशन होता है 13, और 10 डिवाइड बाय 3, आई मीन सॉरी 10 - 3, आई मीन 10 - 3 होता है 7, एंड उसका डिवीजन 3.333, ऐसे करके। और मल्टीप्लीकेशन 30 आया है, राइट। एंड फ्लो डिवीजन में क्या होता है, जो डिवीजन आप कर रहे हो उसका जो आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि ये मैंने ले लिया 10, ठीक है, ये 10 हो गया, और ये 3, ठीक है। तो 3 किया 9, फिर 9 हो गया, फिर ये 1। तो फिर ये जो है ना, ये फ्लो डिवीजन होता है। किसी का भी फ्लो डिवीजन ये अपर साइड होता है, वो उसको फ्लो डिवीजन कहते हैं, जिससे डिवाइड किया हुआ, जिससे डिवाइड करेगा जो वैल्यू आएगी वो फ्लो डिवीजन होता है, राइट। इसमें 3.33 आया हो या कुछ भी आया हो, बट ये मैंने आपको बताया कि जस्ट लाइक इंटीजर फ्लोट क्या कहते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है डायरेक्ट, जो फर्स्ट 2 वैल्यू हो या 3 वैल्यू हो पॉइंट के पहले की वो वैल्यू आ जाती है, उसको फ्लोट डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। सो और मॉड्यूलोस, सो मॉड्यूलोस में क्या होता है कि जैसे कि आपको बता दूं कि किसी का भी मॉड्यूलो निकालना हो, जैसे कि 10 डिवाइड बाई 3 है, राइट, तो इसका मॉड्यूलो 1 निकलेगा, राइट। तो 1 और 0 करके देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये 1 निकला, राइट। सो ये मॉड्यूलो हो गया, और ये हुआ फ्लोर हमारा, ये मॉड्यूलो हो गया और ये फ्लोर हो गया। तो इसको मॉड्यूलो कहते हैं, जैसे कि 10/3 का मॉड्यूलो 1 है और उसका फ्लोर हो गया 3, राइट। तो इसको मॉड्यूलो कहते हैं, इसको सॉरी, इसको मॉड्यूलो कहते हैं और इसको फ्लोर कहते हैं, फ्लोर डिवीजन, राइट। तो इजी है, उतना कुछ खास नहीं है। और आपको पावर भी बता देता हूँ कि पावर किसको कहते हैं, राइट। तो जैसे कि 3 का स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर कुछ नहीं है, 3 फिर इंटू 3 है, और कुछ नहीं है। 3 into 3 क्या हो गया, 9 हो गया। और फ्लोर जैसे कि 10 की 3
जो 10 है, राइट, ये 10 का 3 पावर, तो 10 इंटू 10 3 बार ऐसा, ये 10 इंटू 10 ये 3 बार, मतलब 1000 हुआ। इस हिसाब से हमारा आउटपुट भी आप देख सकते हो, सेम ही आया होगा 1000, राइट। तो इसको फ्लो डिवीजन कहते हैं। तो आप अभी यहाँ पे समझ ही गए होंगे, ठीक है। और नहीं पता चले तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वो सिखा दूंगा कैसे हमें करना है वो, ठीक है। तो चलिए अभी आ जाते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और थोड़े इसका क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। इसमें थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि जैसे कि एक 2 नंबर्स करके जो हमने कर दिया पहले कि 2 नंबर लो और उसका सम करो, डिफरेंस करो, फिर उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालो, और फिर रिमाइंडर दे दो, मतलब जो मॉड्यूलस होता है वो उसका रिमाइंडर भी बोला जाता है। तो अभी हम क्या कहते हैं, क्यूब वाला करते हैं, पावर का थोड़ा तो इसमें अभी आपको मॉड्यूलो में भी समझ ना आया हो तो वो भी मैं आपको करके दे सकता हूँ। जैसे कि फिर से दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे मैं डालूंगा कुछ और चीज डालता हूँ, 7 बड़ा नंबर है एंड 3, राइट। तो इसमें देखो मॉड्यूलोस 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हुआ। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हो ये 7 है, राइट, और ये 3 है, तो 3 2 6, फिर से क्या हुआ 1, ये हमारा मॉड्यूल होगा और ये हमारा फ्लो डिवीजन, राइट। तो आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो फ्लो डिवीजन 2 है और मॉड्यूल 1 है, राइट। तो अभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी पता चले, आई मीन जल्दी आप सीख पाओगे, राइट। तो उस हिसाब से हम करने वाले हैं और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है बट आपके लिए मैं ये थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, राइट। तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो अभी पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन, नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन तो नहीं, थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं और इसमें इंटीजर और इनपुट डालेंगे, एंटर योर नंबर, एंटर और नंबर करेंगे, एंटर नंबर, राइट। और यहाँ पे हम उससे क्या करवाएंगे, स्क्वायर करवाएंगे। तो स्क्वायर को हम कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि नंबर, बस इसको स्क्वायर बोलते हैं, नंबर का एक्सपोनेंट एंड देन 2, नंबर एक्सपोनेंट देन 2, ये मतलब जो नंबर हम देंगे उसकी पावर 2 होगी, वैसे करते। तो और यहाँ पे हम क्यूब, क्यूब होगा, अरे क्यूब नंबर 3, तो क्यूब 3 होता है, राइट। सो ऐसे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, स्क्वायर, इसको स्क्वायर करवा देंगे पहले, ठीक है। और स्क्वायर देन इसको ओके काम कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्यूब लिख देंगे, राइट। तो इसको सेव करेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसको रन कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है एंटर अ नंबर, राइट। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं नंबर नॉर्मल, जिससे मैं आपको समझा सकूं, 2 डाल रहे हैं, राइट। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, राइट। एंड 2 का क्यूब 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर हुआ 4 एंड 4 इंटू 2 मतलब 8, चार 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 दूनी 8 ऐसा करके। और यहाँ पे हम किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया 25, राइट। तो इसका आएगा 15 6 2 5, तो स्क्वायर 625 आया और उसका क्यूब आ गया और 5625 मतलब 15,625 का आ गया, 50,625 इसका क्यूब आ रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हो, किसी का भी क्यूब निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, ये कैलकुलेशन में भी यूज होता है। इसके मतलब इसमें आपको अच्छा ग्रीप आ जाएगा इसमें। और जैसे कि अभी मैं आपको क्या कहता हूँ, मॉड्यूलो सिखा लेता हूँ, तो उसमें अभी आपको पता चले मॉड्यूलो और फ्लोर डिवीजन में, राइट। सो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम्म, हाँ, एक फ्रेंड है, मतलब 2 3 फ्रेंड्स है, उसमें चॉकलेट 3 फ्रेंडों में मतलब 3 दोस्तों में चॉकलेट डिवाइड करनी है। जैसे कि मेरे पास हो गई चॉकलेट 9 और 3 दोस्तों में डिवाइड करनी है, तो उसका फ्लो डिवीजन क्या होगा और उसका मॉड्यूलो क्या होगा, वैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको 3 से डिवाइड मतलब मॉड्यूलो करेंगे और 30 से उसका रिमेन रखेंगे, मतलब 3 को कितना ईच आया है और उसका मॉड्यूलो कितना निकलेगा वो, ठीक है। तो ऐसा करके हम करने वाले हैं। तो पहले हम लिखेंगे चॉकलेट्स कितनी है, चॉकलेट्स
हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट, राइट। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ चॉकलेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईच फ्रेंड्स के साथ कितनी आएंगे, तो ईच फ्रेंड्स को मिलेगी कितनी चॉकलेट्स, तो उससे भी फ्लो डिवीजन करेंगे 3 के साथ। और दोस्तों ईच में कितनी और हमारे पास बची कितनी, जैसे कि 10 हुई तो इनको डिवाइड करेंगे, 10 चॉकलेट को 10 में डिवाइड करेंगे तो वो 9 चॉकलेट चली जाएगी, राइट। बट हमारे पास बची कितनी, तो उसके लिए हम मॉड्यूलो का यूज करेंगे, तो हमारे पास आई थिंक एक बचेगी, तो इस हिसाब से तो ठीक है। तो हम ये मॉड्यूलो 3 कर दिया। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे पहले ईच और फिर करेंगे हमारा रिमेइंग जो हमारे पास रहा है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे each friends chocolate, each friends chocolates, मतलब कितना उनको मिला होगा ऐसा करिए, तो यहाँ पे each लिख लेंगे, राइट। और यहाँ पे मैं ठीक है इसको कॉपी करके each friend यहाँ पे तुम्हें लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, और यहाँ पे लिखेंगे मेन, राइट। और इसको सेव कर देंगे, that's it। और यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे इस पे और चॉकलेट, राइट राइट, इसको क्लोज कर देता हूँ आपको थोड़ा अच्छा लगे, अभी हम उसको रन करते हैं। और चॉकलेट्स मेरे पास है जैसे कि मॉड्यूल और रिमेन आई मीन कितनी आती है उसके लिए मैं 10 डाल रहा हूँ, तो ईच फ्रेंड को 3-3 चॉकलेट जाएगी और हमारे पास एक चॉकलेट बचेगी जो मैं खा जाऊंगा ठीक है। तो ऐसा आप अपने खुद के थॉट्स क्रिएट करके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ऐसा करके ये मेरे खुद के अभी अभी थॉट्स आ गए, मैंने भी ये प्रैक्टिस आई मीन एग्जांपल्स बना के नहीं रखे थे, अभी अभी सोच के मैंने ये आ गया कि ऐसा चॉकलेट वाला एग्जांपल दे देता हूँ, राइट। तो ऐसे ही आप खुद से अपना थॉट सोचिए और अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। और आपके लिए अभी मैं आपको आई थिंक 2 या 3 जैसे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, राइट। तो अभी वो मैं जहाँ पे हमारी ये स्क्रीन है वहां पे आपको शो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत ही। और उसमें भी मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूंगा कि हमें कैसे वो सॉल्व करना है, राइट। तो चले आ जाइए हमारी स्क्रीन पे। सो आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ, जैसे कि सिंपल कैलकुलेटर हम बनाएंगे, बनाना है आपको। तो उसमें हम 2 नंबर्स लेंगे और देन उसको पूछेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है या फिर आपको एडिशन करना है। तो वो जो बोलेगा वो ऑप्शन देंगे एंड देन वो प्रिंट होके आ जाएगा ऐसे करके। और फिर दूसरा क्वेश्चन है सैलरी बोनस कैलकुलेटर, जिसमें आपको उसकी सैलरी लेनी है, आई मीन सैलरी पूछनी है कितनी है और कितना उसका बोनस बोनस परसेंटेज होगा वो। जैसे कि मेरी 15,000 सैलरी है तो उसमें 20% 20% ऑफ बोनस, या हाँ परसेंटेज उससे पूछेंगे, राइट। तो 20% 10% मेरा बोनस अमाउंट हो गया, 20% बोनस हुआ, तो वो ऐसे इंक्रीज करके हमें देगा। और वो टोटल अमाउंट ऑफ तीन चीजें हमें प्रिंट करवानी है इसमें, सैलरी जो होगी वो, बोनस कितना मिला वो, और बोनस ऐड करने के बाद टोटल सैलरी कितनी हुई, तो टोटल बोनस सैलरी, तो 3 हमें प्रिंट करवाना है कि बोनस कितना मिला, सैलरी कितनी थी और टोटल उसका। वो तो आपको इजी रहेगा, इसमें आ जाएगा जैसे कि बोनस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 एंड इन या ऐसा ही करके आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ थोड़ी, तो इसमें आपको थोड़ा पता चले, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास जो बोनस परसेंटेज जो आप ले रहे हो उससे, तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें सैलरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। और अब इतना हिंट तो आपके लिए काफी है, राइट। सो दूसरा है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है क्या होता है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो मैथमेटिक्स से, तो ये तो आई थिंक 9 8 में आता ही था। तो नॉर्मल या पाई आस्कर, और पाई की वैल्यू हम पहले से डिफाइन करते हैं 3.40 करते, राइट। तो और आर स्क्वायर, इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आप ये अपने हिसाब से कर लीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, राइट, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनके साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए और उसमें सीखते रहिए, और कौन सबसे अच्छा सीख रहा है वो भी
अपने आप को शेयर कीजिए और सब अपने दोस्तों को बताइए कि ये वीडियो देखे और खुद से प्रैक्टिस करें, तो ये मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए कि भाई मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। तो मैं हर बार इसलिए बोलता रहता हूँ कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का मैं कमेंट कर दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगे देख के कि नहीं यार तुम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो कमेंट में वो मुझे मैसेज कर कमेंट कर देना, ठीक है, यूट्यूब के चैनल में। और आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वहाँ पे भी कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि भाई ये मुझे एरर आ रही है, इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको इंडिविजुअल रिप्लाई दे दूंगा। और बस यही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, राइट। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हर बार की तरह घंटी बजा दो, चाहे आइकन बजा ही दो, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं भाई, ठीक है। और कल के वीडियो में हम बताना भूल गया कि कल के वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं कि लूप क्या होता है, राइट। तो सब लोग इसी का ही वेट कर रहे थे, लूप का जो सबसे हार्ड है, बट उतना हार्ड नहीं है। मैं सिखाऊंगा, आपको इजी लग जाएगा कि यह कैसे करते हैं। तो वो स्टार का क्वेश्चन वो सब वो आगे जाके हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं, वो स्टार पिरामिड और वो सब, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो तब तक गुड बाय गाइस, गुड बाय कोडर्स, जय श्री कृष्ण।